लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी कौन है? क्योंकि आपको हमने बिग बॉस में देखा, आपको हम आपके नाम से फिल्में बनी, आपने सीरियल किया, फिलहाल आप महामंडलेश्वर हैं, डॉक्टर भी लगाते हैं आपको। मैं तो विष कन्या थी एक जमाने में। अब मैं गंगा में नहा के शुद्ध हो चुकी विष हूँ। कन्या की परिभाषा क्या है? अरे वो रहने दीजिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी कौन है? क्योंकि आपको हमने बिग बॉस में देखा, आपको हम आपके नाम से फिल्में बनी, आपने सीरियल किया, आपने जिंदगी में सब कुछ किया और फिलहाल आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, डॉक्टर भी लगाते हैं आपको। आप अपने आप को कैसे देखती हैं? कौन है आप? मैं लक्ष्मी हूँ। कौन है लक्ष्मी? मैं अपने अपने गुरु की चेला हूँ, हाँ। है ना। चाहे मेरे धर्म गुरु हैं, चाहे मेरे समाज की गुरु हैं, अनीता गुरु, हरिगिरी महाराज, अवधेशानंद जी, और मैं हरिगिरी महाराज जी की चेला हूँ संन्यास परंपरा में। तो मैं अपने गुरुओं की चेला हूँ, अपने बच्चों की मैं माँ हूँ, अपने दोस्तों की मैं पक्की दोस्त हूँ, है ना, पूरी तगड़ी वाली एकदम मजबूत दोस्त हूँ। और मैं जो भिड़ जाती है, हाँ जो भिड़ जाती है दोस्तों हाँ, जो की। भिड़ जाती हूँ। मैं तो भिड़ने में कम नहीं हूँ। और जो जो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो लक्ष्मी पूर्ण रूप से सत्य जीवन जीना पसंद करती है। मतलब मैं जिंदगी में सत्य बोलना पसंद इसके लिए करती हूँ कि मेरी कहानी आपसे और जो भी देख रहा है मुझे आपके जरिए से, उनके लिए भी एक ही कहानी होगी। मैं आपको अलग और उनको अलग, और कुछ ड्रामा नहीं है मेरी जिंदगी में। मेरा सत्यता ही मेरी कहानी है। तो जैसे आज आप आचार्य महामंडलेश्वर, आज आपकी एक वेशभूषा है, ये शुरू से ऐसी थी या शुरू में आप भी थोड़े? अरे मैं तो माइक्रो मिनीज पहनती थी, आप क्या बात करते हो। मैं तो पार्टीज करती थी। मेरे आज भी फेसबुक पे पुराने फोटोज देखो, बड़े डेंजरस फोटो। डेंजरस नहीं, वो भी सत्य था, ये भी सत्य है, और आगे का भी सत्य है ना। वो भी लक्ष्मी थी, ये भी लक्ष्मी है। जब वो समय, मैं इंग्लिश में कहती हूँ ना, डिसीजन टेकन एट दैट जंक्शन ऑफ टाइम वाज राइट, सो इवन इट इज राइट टुडे। तो मैंने जो अपना निर्णय लिया जिंदगी में, उससे पीछे नहीं मुड़ी, और वो सत्यता से जी हूँ। तो मतलब एक समय आप भी दारू शराब सब पीते होगे? हाँ, अब एक जमाने में मैं सब कुछ करती थी। मैं पार्टीज करती थी, बड़े बड़े पार्टीज थ्रो करती थी। मैंने जिंदगी में बड़ी, मतलब हर मोड़ से हमारी जिंदगी में रेड कारपेट नहीं था शुभांकर जी। मैंने खुद के रेड वो धागे लाए, बुने, और वो रेड कारपेट मैंने अपने लिए बनाया है। मैंने जिंदगी की हर एक मोड़ जी हूँ। जब ये समाज का तिरस्कार था वो भी देखा है। जब समाज में मेरे दोस्त, जब मैं किन्नर समाज में गई तो ये दोस्त, मेरे सारे हाई क्लास के दोस्त सब कैसे मुझे डिसोन कर दिए। उसके बाद से मैंने सारा पार्टी खत्म कर दिया कि ये लोग, और मैंने पहली संस्था हमने शुरू करी, है ना, दाई वेलफेयर सोसाइटी, और शबीना, प्रिया वगैरह, हम लोग सब लोग मिलके ये पहली संस्था शुरू करी। वहां से लेके यहाँ तक की जिंदगी हमारे लिए आसान थोड़ी ना थी। जिंदगी में तो मैंने सब विष, मैं तो विष कन्या थी एक जमाने में। अब मैं गंगा में नहा के शुद्ध हो चुकी विष हूँ। कन्या की परिभाषा क्या है? अरे वो रहने दीजिए। अरे कर्म तो आपकी दुनिया देखी ही रही है, कुछ कांड भी बता दीजिए पुराने वाले, नहीं, कांड क्योंकि क्या। वो भी जीवन का मैं सत्य तो ही है। बहुत लड़ाई करती थी। कोई मुझे देखता भी था ना तो मैं बोलती, क्यों देख रहा है रे। पूरा बैंड बाजा बारात पूरा थी मैं। लड़ाई झगड़ा तूफान सब कुछ करी हूं मैं कुछ नहीं, मतलब मैं तो गुंडे जैसी गुंडी भी थी, और अच्छे जैसी अच्छी भी थी, है ना। मैं किसी से झुक के जिंदगी में नहीं ली। जब मेरे एब्यूजर ने, है ना, जिसने मेरी लैंगिक शोषण किया, जिस दिन मैंने उसे ना बोली कि आज से तुम मुझे टच नहीं करोगे, उसके बाद से मैं अलग हो गई। उसके बाद से तो कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता था, कोई मुझे चिढ़ा नहीं सकता था, कोई मुझे नीचा दिखा ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बड़ी फेमिनाइन थी, मैं बड़ी लड़कियों जैसी थी। तो लोग कोई छक्का, गुड़, मामू, हिजड़ा करके, मुझे तो पहले समझ में नहीं आता था ये सब शब्द क्या है। बाद में सब समझने लगी। मन में गई, लो सोसाइटी, ये जो भी बोलना है बोलने दो, चीप लोग है। तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। किस उम्र की बात बता रहे हो आप? ये मैं 5th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, जब मैंने अपने एब्यूजर को, जो मेरा लैंगिक शोषण करता था, उसको मना करी हूँ। ये परिवार से या बाहर? परिवार के ही थे। ये बहुत कॉमन स्टोरी है। ये बहुत कॉमन स्टोरी मैंने है। हम बच्चों को पढ़ाते थे जब कॉलेज में थे, तो हाँ। तकरीबन 100 बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते एक घटना आई जिसका हमने पूछना शुरू किया, तो मुझे ये पता लगा तकरीबन 40 से 50 बच्चे थे जिनके परिवार में रिश्तेदार उनका शोषण कर रहे थे। कॉमन है। और तो ये बहुत शुक्र कॉमन है, है, हर दूसरे तीसरे बच्चे की कहानी है। शुभांकर जी, शुक्र है कि पॉस्को आ चुका है। पर पॉस्को सिखाना चाहिए समाज के अंदर। गुड टच, बैड टच, ये सिखाना चाहिए समाज में, स्कूलों में सिखाना चाहिए, काउंसलर्स होना चाहिए। हमारे जमाने में तो कोई नहीं था। हमारे साथ क्या हो रहा था हमें पता ही नहीं।
छोटे बच्चे को क्या पता है? सही बात। जब मैं थोड़ी बड़ी 5th स्टैंडर्ड में गई तब पता चला मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके पहले तो कुछ पता नहीं चलता था। तो परिवार में लोग आवाज़ दबाते हैं। नहीं, और वो कहते थे अगर बोलोगे माँ-बाप को मार डालेंगे। तो ज़िंदगी ऐसी थी ना बाबू। बाप रे! आज ये चमक-धमक दिख रही है लक्ष्मी तो ऐसी मैं बड़ी क्या कहते हैं आज मैं बोल्ड हूँ, फ्लैम्बॉयंट हूँ, पर पहले मैं बड़ी शांत थी। मैं बचपन में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी अस्थमा की वजह से, है ना? मुझे बड़ी मेरे माँ-बाप ने बड़े नाज़ों से पाला है मुझे, अच्छा एजुकेशन दिया और मैं उनके डर से तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। पर जब मैं सोची हाँ, गलत हो रहा है तो मैंने बोली मम्मी-डैडी को तो ज़रूर हम बोलेंगे आप कुछ पर हमने कभी बोला नहीं। सच के सामना में पता चला मेरे माँ-बाप को, पर उन्होंने कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया क्योंकि उनको लगा अब तो ये चंट तो हो ही चुकी है, अब काहे का डर बच्ची को। अब तो ये हमको सँभाल लेगी। नहीं, हम मैंने मैंने अपने माँ-बाप को बहुत सँभाला। मैंने अपने माँ-बाप को सँभाला, मेरी बहन से बहुत प्यार था, मेरे भाई को भी सँभाला। आज इस दुनिया में कोई नहीं है। आज मेरे परिवार से मैं ही अकेली बची हूँ। अभी कुंभ जाने से मैं कुंभ 21 तारीख को गई नवंबर को और 30 को मेरा भाई खत्म हुआ। मैं वापस आई, अंतिम संस्कार करी और वापस प्रयाग गई। टेंट का काम चालू था, वो भी देखना था, उसकी अंतिम क्रिया भी करनी थी। सब मैंने करा। तो मैं कहूँ कि बाहर जो ये सख्त बोल्ड लक्ष्मी है, इसके अंदर एक कोमल लक्ष्मी है जो इतनी कोमल है कि इसलिए उसने अपने आप को कठोर कर रखा बाहर से तो कि क्या करें? दुनिया मुझे इस्तेमाल ना कर पाए। मतलब शुभांकर जी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया पर बहुत कुछ खोया भी। तो अपनों का खोने का दर्द क्या होता है वो मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता क्योंकि 2021 आई लॉस्ट माय मदर और 2000 बस रख दीजिए। हाँ, 2021 आई लॉस्ट माय मदर, मम्मी चली गई, 22 में बहन चली गई और 24 में भाई चला गया। तो अब तो पूरा परिवार की जिम्मेदारी मेरे ही पे आ गई। जो मैं एकदम बिंदास रहती थी कि परिवार है सब देख लेगा, मुझे भी देख लेगा, पर अंत में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही आ गई। और पर उन्होंने बहुत प्यार दिया, हद से ज़्यादा प्यार दिया और साथ में रखे। पर आई थैंक कि जो मैंने चूजन फैमिली है, चाहे वो अनमोल है, प्रवीण है, आर्यन है, मेरा बेटा प्रतीक, मोहुल, है ना, ये सब लोग मेरे जो अपने हैं, बहुत सारे मेरे, एनाबेल है मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड, जब मैं मॉडल कोऑर्डिनेशन में थी तब से उन्होंने ही मुझे मॉडल कोऑर्डिनेशन में लाया, एनाबेल और मेरा फ्रेंड सैम। तो ये सारे दोस्त मेरे बहुत एक एक मेरे जो परिवार बनाया वो बड़ा स्ट्रांग है मेरे साथ। मैंने कई बार सुना कि जैसे हम और आप चर्चा कर रहे थे अभी कि अपने बच्चों को कहीं और रख जाते हैं आप, फिर आपने कहा कि मेरे परिवार ने मुझे बड़ा प्यार दिया, माँ बाप ने बड़ा प्यार दिया। आपके माँ बाप कभी शर्मिंदा नहीं हुए या कभी उन्होंने आपको असहज नहीं कराया? नहीं, पहले जी टीवी थी ना सिर्फ हाँ। न्यूज़ की, हाँ। और मैंने सेक्शन 377 के वक्त मैंने एक इंटरव्यू दी, काली साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, पतली, जीरो फिगर। अब मैं खुद ही जीरो हो चुकी हूँ, फुल जीरो, 100 किलो की, है ना, अंडे जैसी हो गई हूँ, फुटबॉल। अब तो तब मैंने पूरी दैट मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए, कौन सा राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, आई एम हिजड़ा वगैरह वगैरह बोली। तो मेरे माँ बाप को सब फोन आने लगा, ये क्या लक्ष्मी बोल रही कि वो हिजड़ा है, ये है वो। मैं क्लासिकल डांसर के पर्दे में सब कुछ चलता रहा, पर उस दिन सब कुछ बाहर हो गया। मुझे लगा नहीं इतना बड़ा धमाका होगा। तब बैठक बैठी मेरे घर पे, मम्मी डैडी ने मुझे बुलाया और बातचीत हुई, एक्सक्यूज मी, बातचीत हुई, मम्मी डैडी ने बुलाया और बाद में उन्होंने कहा कि बच्चे की शादी करा दो। मैंने बोली शादी? मैं बोली 100,000 औरतें मरी होंगी तो एक लक्ष्मी है। मैं बोली किसी को लड़की की जिंदगी में नहीं बर्बाद कर सकते, अगर आप ये सोच रहे हो आई विल कमिट सुसाइड, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये बगल वाला जो घर भाड़े पे दिया है इसे खाली कराओ, लक्ष्मी को इधर रखो। मेरे पापा ने कहा कि मेरे पापा ने कहा कि जो भी करोगे आप घर से करोगे, जो भी कपड़ा पहनना है। तो उनके दोस्त उनकी मजा लेते हैं, लोग होते हैं ना, अरे तिवारी जी हमने आपके बच्चे को देखा साड़ी पहन के जा रहा था। तो माय फादर आंसर्ड, ब्यूटीफुल है ना वो, बहुत सुंदर दिखता है ना लक्ष्मी।
तो लोगों का मुंह ऐसे बंद किया। तो मोर देन मी माय पेरेंट्स स्ट्रगल इज मच मोर। तो पहले आप लड़कों की तरह कपड़े पहनते थे, नहीं, फिर लोग क्यों शौक थे? अरे मैं पहले कुर्ता वुर्ता अच्छा। ऐसे वैसे सरोंग्स, मॉडर्न स्लीवलेस व्लीवलेस